केंद्र की मंत्रिमंडलीय समिति ने विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल 2025 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा सुधार लाना है। इस बिल के लागू होने पर यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसी विभिन्न नियामक संस्थाओं का स्थान एक एकीकृत उच्च शिक्षा नियामक लेगा। नया नियामक उच्च शिक्षा संस्थानों के नियमन, मान्यता और पेशेवर मानक तय करेगा, जबकि चिकित्सा और विधि कॉलेज इसके दायरे से बाहर रहेंगे और वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी फिलहाल केंद्र सरकार के पास रहेगी। बिल का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा के नियमन को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। वर्तमान में विभिन्न एजेंसियों द्वारा होने वाले ओवरलैपिंग कार्य समाप्त होंगे और शैक्षिक मानकों को सुदृढ़ किया जाएगा। यह कदम उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, जवाबदेही, संस्थागत स्वायत्तता और शोध संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बिल के तहत नया नियामक 4 मुख्य स्तंभों में काम करेगा। 1. राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, जो नियमन और अनुपालन सुनिश्चित करेगी। 2. राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, जो संस्थानों की गुणवत्ता और मान्यता का मूल्यांकन करेगी। 3. सामान्य शिक्षा परिषद, जो अकादमिक मानक, पाठ्यक्रम सुधार और सीखने के परिणाम तय करेगी। 4. उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, जो वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में मदद करेगी, लेकिन मुख्य वित्तीय नियंत्रण सरकार के पास रहेगा। इस बिल की तैयारी में राज्य सरकारों, शिक्षकों, छात्रों और उद्योग प्रतिनिधियों के सुझाव शामिल किए गए हैं। हालांकि 2018 के मसौदे में केंद्रीयकृत और नियंत्रण उन्मुख होने की चिंता जताई गई थी, इसे एनईपी 2020 के तहत स्वतंत्र और तकनीक आधारित प्रणाली के रूप में पुनर्व्यवस्थित किया गया है। इससे संस्थानों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। एचईसीआई बिल 2025 का महत्व आज और बढ़ गया है, क्योंकि कोविड-19, ऑनलाइन शिक्षा, एआई और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की बढ़ती मांग ने उच्च शिक्षा में नए नियमन और मान्यता ढांचे की आवश्यकता को और जरूरी बना दिया है। इसकी मुख्य चुनौतियां हैं: केंद्र और राज्य के बीच समन्वय, डिजिटल अवसंरचना की कमी, योग्य शिक्षकों की कमी और ग्रामीण संस्थानों की क्षमता निर्माण। बिल का लक्ष्य भारत की उच्च शिक्षा को आधुनिक, परिणाम आधारित और समेकित नियामक प्रणाली में बदलना है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बने और एनईपी 2020 के लक्ष्यों की दिशा में योगदान दे। यह बिल भारतीय उच्च शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, जो सशक्त, पारदर्शी और गुणवत्ता उन्मुख शिक्षा प्रणाली की नींव रखेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: निम्न में से कौन अकादमिक मानक और पाठ्यक्रम सुधार के लिए जिम्मेदार होगा? ए. राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, बी. उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, सी. सामान्य शिक्षा परिषद, डी. राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद।